भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद से जूझता रहा है। आखिर इसके लिए आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। जंग को टालना अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद झेलना अच्छी बात नहीं है। भारत की सेना ने जिस तरह से आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, ये होना तो बहुत पहले से चाहिए था, समय समय पर होता भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हम भारतीयों को समझनी पड़ेगी। आज भारतीय सेना पर हम फक्र हैं, हम सब भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है, जो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर, उस पर भी बात करूंगा। जिस तरह से भारत की बेटी, एक एयरफोर्स और एक इंडियन मिलिट्री की भारत की बेटी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया, वो कैसे इस देश के मनुवाद को चुनौती देता है। सोचिए, अगर मनुस्मृति लागू होती तो ये होता। ये भारत के संविधान की ताकत है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं सब इस देश की सेवा में लगी हुई हैं और देश उन पर फक्र कर रहा है। तो ये मनुवाद की भी हार है। और सोचिए, अगर मनुवाद होता, मनुस्मृति से देश चलता, तो क्या जो हमारी देश की बेटियां हैं वो सेना के हिस्सा होती? दूसरी बात, तकनीक कितना जरूरी है, कितना जरूरी है तकनीक। सोचिए कितना जरूरी है तकनीक, इसका आप अंदाजा लगाइए। ये गोबर खाने वालों को समझ में नहीं आएगा। आज जो भारत की सेना ने जो अपना साहस दिखाया है, उसमें तकनीक की कितनी जरूरत है और क्यों तकनीकी रूप से मजबूत होना है। उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान की दुर्दशा और खराब होगी, क्योंकि वो कट्टरपंथी मुल्क है। एजुकेशन पर जोर नहीं है, विज्ञान पर जोर नहीं होगा जिस मुल्क का, वो इसी तरह से उसको हार झेलना पड़ेगा। तो भारत की जीत में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भारत की सेना की है और उसकी तकनीकी ताकत की है। उससे भी बड़ी बात, भारत की जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, वो अभी भी भारत सरकार के जारी तमाम जो एडवाइजरी है उसको नकार रही है। और नकार इस तरह से रही है कि वो लगातार सेना के अपडेट दे रहे हैं, सेना की तैनाती की खबरें बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों का सफाया किया है। यह दुनिया भर में मैसेज गया है और पूरी दुनिया इस समय भारत की सेना के साथ है। भारत का हर एक नागरिक सेना के साथ है। लेकिन वो अंधभक्त गोबर खाने वाले, जिनको तकनीक नहीं पता है, वो अभी भी भारत में हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही गोबरबाज का कमेंट आया मेरे फेसबुक पर, जिसको अभी भी सेकुलर और कट्टर का फर्क नहीं पता है। तो ये गोबर खाने वाले लोग हैं। अभी भी कुछ है लोग, भारत सरकार ने जो संकेत दिए हैं वो शानदार है। एक मुस्लिम समाज से आने वाली जो आर्मी की जो ताकतवर अधिकारी हैं, वो रिप्रेजेंट करने आई भारतीय मिलिट्री आर्मी को, और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक व्योमिका सिंह आई हैं। और उसके बाद गुजरात के मुस्लिम समाज से आने वाली महिला आर्मी अधिकारी ने जिस ताकत और शक्ति से पाकिस्तान के आर्मी पोषित, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जितने आतंकी संगठन है ये सब पाकिस्तान के आर्मी पोषित हैं। और कहा जा रहा है कि हाफिज सईद का पूरा परिवार स्वाहा हो गया है। तो ये सारी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो सोचिए किस तरह से जो गोबर भक्त हैं, जिनको लगता है कि गोबर खाने से तरक्की होगी, जिन गोबर भक्तों को लगता है कि गोबर के लेप लेने से रेडिएशन नहीं होगा, कुछ भक्त तो ऐसे गोबर भक्त हैं जिनको लगता है कि गोबर से परमाणु बम के रिएक्शन को भी छुपाया जा सकता है। ऐसे गोबर भक्तों की कमी नहीं है। तो इन गोबर भक्तों की 2-3 और पहचान है जो मेरे पोस्ट पर भी आ रहे हैं। ऐसे गोबर भक्त विज्ञान के साथ नहीं होते हैं। ऐसे गोबर भक्त देश में अपने ही देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर निशाना बनाते हैं। ऐसे ही गोबर भक्त अपने ही देश में
महिलाओं को, उनके नजर में महिलाएं ताकतवर नहीं होती हैं। ये गोबर भक्तों की पहचान है, जो गोबर खाते हैं। ऐसे ही गोबर भक्त के लिए मनुस्मृति अच्छा लगता है। ऐसे ही गोबर भक्त जो हैं वो भारत में जातीय हिंसा भी करते हैं। तो ये गोबर भक्तों की पहचान है। अब बता रहा हूं, जो भारत की सेना ने, जो सबसे दुनिया की साहसी, अदम्य इच्छा शक्ति और बहादुर सेना है, उसने तकनीक के सहारे भारत में बैठकर या अपने फाइटर प्लेन से पाकिस्तान के 21 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। बकायदा इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा ये है, सोचिए, आज भारत की सेना की अदम्य इच्छा शक्ति और उनकी तकनीकी ताकत ने पाकिस्तान के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। पहली बात, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के आम नागरिकों पर हमला नहीं है। ये पूरी तरह से, ये जो हमला है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्मी पोषित आतंकियों पर हमला है। ये पूरी तरह से पाकिस्तान के पोषित आर्मियों पर हमला है। पाकिस्तान पोषित आतंकियों को, पाकिस्तान के आर्मी पोषित आतंकियों पर हमला है। और इस हमले में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो जो हाफिज सईद था, आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन सबके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये जो मनुवादी हैं, ये जो गोबर भक्त हैं, इनको बड़ा बुरा लगेगा। और भारत सरकार ने जिस तरह से, और इंडियन आर्मी ने जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया है, उन्होंने जिस तरह से प्रेस ब्रीफ किया है, ये शानदार है। और ये नसीहत है उन गोबर भक्तों को कि देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर टारगेट करने से देश कमजोर होता है। भारतीय सेना की खूबसूरती है, भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की खूबसूरती है, भारतीय पुलिस की खूबसूरती है कि उसमें न तो जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न उसमें राज्य देखा जाता है, न भाषा देखा जाता है, न लिंग देखा जा रहा है। तो सोफिया कुरैशी 35 साल की हैं, गुजरात की हैं, बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। गोबर भक्त यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि वो गोबर खाते हैं। मैं गोबर भक्त उनको कहता हूं जो देश में जाति के नाम पर दंगे करते हैं, जाति के नाम पर देश को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, और साथ ही धर्म के नाम पर अपने ही भाई को मारते हैं। तो गोबर भक्तों से सावधान रहें। और भारत की सेना के साथ पूरा देश, इस देश का हर एक नागरिक मजबूती से खड़ा है। बस गोबर भक्त जो हैं वो हिंदू मुस्लिम में करने में लगे हैं। अभी भी जो गोबर भक्त हैं, एक गोबर भक्त आया था, वो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, वो चला गया। खैर, ऐसे गोबर भक्तों से सावधान रहिए। अब मैं तकनीक की बात बताऊंगा। भारत ने शानदार तरीके से, भारतीय सेना ने शानदार तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, और फाइटर प्लेन का इस्तेमाल हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत जो है वो जब तक तकनीकी रूप से, और हमें मजबूत होना पड़ेगा, और पाकिस्तान करारी हार हारेगा क्योंकि उसके पास कट्टरपंथ और आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है। तकनीक के नाम पर वो नील बटे सन्नाटा है, फिसड्डी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास अपना कुछ भी नहीं है, तकनीक के नाम पर कुछ भी नहीं है। और इसलिए भारत का संविधान कहता है कि भारत में जो भी अंधभक्ति फैलाए, जो भी अंधविश्वास फैलाए, उसको नकारिए और विज्ञान और तकनीक पर चले। अब युद्ध तकनीक से लड़ा जाएगा, विज्ञान से लड़ा जाएगा, गोबर से नहीं लड़ा जाएगा। आप गोबर के दम पर नहीं लड़ सकते हैं। गोबर के नाम पर आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, अपने ही देश के लोगों को अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेल सकते हैं। अगर दुनिया में आपको मजबूत होना है तो तकनीक के सहारा लेना पड़ेगा। एक दुखद खबर भी है हमारे लिए। एक दुखद खबर यह है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से फायरिंग की है, जिसमें हमारे 10 निर्दोष लोग जो हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वो जो हैं
वो शहीद हुए हैं, 10 भारतीय, ये खबर है। इसी बीच में फिर बता रहा हूं, इस देश में अभी भी गोबर भक्तों की कमी नहीं है, गोबर खाने वाले जातिवादियों की कमी नहीं है। कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो अभी से ही गोबर भक्ति कर रहे हैं, गोबर खा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में करने लगे हैं। ऐसे ही कुछ गोबर भक्त जो जातीय गुंडे भी हैं, यूपी के अमेठी के गौरीगंज में डीजे बजाने को लेकर 2 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, 2 भारतीय को जिनको आशीष और रवि को रॉड और लाठी से मारकर हत्या कर दिया गया है। इन जातिवादी गुंडों का भी भारत की पुलिस इलाज करेगी, यूपी की पुलिस इलाज करेगी। लेकिन मैं फिर आज बता रहा हूं, आज पूरा देश गर्व कर रहा है, आज पूरा देश फक्र कर रहा है भारत की सेना पर, और हमेशा गर्व है, गर्व था और गर्व रहेगा। बस गोबर भक्तों की अगर मानी जाए तो उनको गोबर का लेप लगाना। आज आपको पता है गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है कि आपको मॉक ड्रिल करना है, तकनीकी रूप से मजबूत रहना है, आपको टेक्निकली साउंड रहना है। लेकिन गोबर भक्तों को कौन समझाए? एक गोबर भक्त है जो रेडियो पर बैठता है, सोचिए, गोबर भक्त कहीं भी हो सकता है। इसका नाम है, ये जो गोबर भक्त है इसका नाम है आरजे रौनक। इस देश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया, जय हिंद की सेना। तो ये गोबर भक्त उनको चारा चोर कह रहा है। तो ऐसे गोबर भक्तों से भी ये ऐसे ही गोबर भक्त है। 2 तरह के गोबर भक्त हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक गोबर भक्त वो हैं जो इस देश में जाति के नाम पर हमला करते हैं, एक गोबर भक्त वो हैं जो धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं। इन गोबर भक्तों से सावधान रहिए। और इसलिए इंडियन आर्मी ने सोफिया कुरैशी को आगे किया है ताकि गोबर भक्तों को भी जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब तो भारत की सेना ने दिया ही दिया है, लेकिन सोफिया कुरैशी का आना इंडियन आर्मी की तरफ से और व्योमिका सिंह का एक आना, ये 2 लोगों को संकेत है। एक तो उन अंधभक्तों को, उन मनुवादियों को संकेत है जो महिलाओं को के पढ़ने लिखने के खिलाफ थे। सोचिए अगर आज सावित्रीबाई फुले ने 1848 में स्कूल न खोला होता, जो आज फुले फिल्म का विरोध कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी ये सबक है कि आज भारत संविधान लागू होने के बाद से कितना तकनीकी रूप से आगे हुआ है। और वो भारत की जो महिलाएं हैं वो इंडियन फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में शानदार तरीके से देश की सेवा कर रही है और दुनिया में कोई उनके सामने नहीं टिकेगा। ये भी मैसेज गया है। तो सोचिए इंडियन आर्मी ने सोफिया कुरैशी को आगे किया, इसका मतलब साफ संकेत है कि जो गोबर भक्त दिन भर हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ रहे हैं, देश के नागरिकों को बांट रहे हैं, उनको भी एक करारा जवाब है। और साथ ही जो मनुवादी हैं, जो फुले फिल्म का विरोध करते हैं, जो महिलाओं की तरक्की के खिलाफ हैं, उनके लिए भी ये शानदार है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये गोबर भक्तों से सावधान रहिए। जो आपको अभी भी कुछ गोबर भक्त हैं जो जिनके टाइमलाइन पर जाएंगे तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी भी गोबर भक्त हैं, अंधभक्त हैं जो लोगों को जाति के नाम पर मार रहे हैं। यूपी के अमेठी में हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं आज जीत, ये जो भारत की सेना की जीत है, ये भारत की सेना की तकनीकी ताकत की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के आप सच्चे नागरिक हैं तो भारत को तकनीकी रूप से मजबूत कीजिए। भारत को आधुनिक रूप से पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान के दम पर हम ये दुनिया से आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गोबर भक्तों का कोई इलाज नहीं है। इनके पाकिस्तान में गोबर भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। 99.99% पाकिस्तानी गोबर भक्त हैं। इसीलिए उस देश की दशा और दुर्दशा है कि वो उसका पेट ही पलता है आतंकवाद पर। वहां की सेना में भी गोबर भक्ति है, इसलिए वहां की सेना जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन भारत की सेना तकनीक और विज्ञान के सहारे है, तकनीक और विज्ञान को बढ़ाते और वो दुनिया में इंसानियत मानवता। आज भारत की सेना की तरफ से जो 2 लोग मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए आए, इसके संकेत हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत की आर्मी संकेत दे रही है। सोफिया कुरैशी
वो संकेत दे रहे हैं कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ देश है, धर्म नहीं है। मतलब है भारत की सेना में हर जाति और धर्म के लोग हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो जो गोबर भक्त, अंधभक्त, मंदबुद्धि धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं या मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं उनके लिए, और व्योमिका सिंह इसका संकेत है कि सोचिए, अगर माता सावित्रीबाई फुले न होती और महिलाओं के लिए स्कूल न खुला होता तो आज हमारी बहन, बेटियां, माताएं सेना में देश का सम्मान आगे नहीं बढ़ा रही होती। दर्द बहुत हो रहा होगा, लेकिन शुरुआत मेरे टाइमलाइन पर आकर गोबर भक्तों ने ही सेकुलर शब्द का उच्चारण किया। तो भारत सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को, इस देश के हर नागरिक के धर्म को, इस देश के हर नागरिक की भाषा को, इस देश के हर नागरिक के रहन सहन, खान पान, सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत का संविधान इस देश की महिलाओं को, इस देश की आधी आबादी को कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं, उनको ज्यादा अधिकार देता है। भारत का संविधान इस देश की सेना को सबसे ज्यादा सम्मान देता है। भारत की संविधान के अनुसार से इस देश को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के दम पर आगे बढ़ना है। इसलिए गोबर भक्तों की देर सवेर हार होगी। और पाकिस्तान की यह दुर्दशा है इसलिए क्योंकि वहां गोबर भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है दुनिया में, और पाकिस्तान की आर्मी गोबर भक्तों के सहारे है। पाकिस्तान की आर्मी में भी गोबर भक्ति है, और यह गोबर भक्ति का ही नतीजा है कि वो अपने ही देश में आतंकवाद का अड्डा पालती है, जिसका भारत ने सफाया किया है, भारत की सेना ने सफाया किया है, और वो भी तकनीक के दम पर। लेकिन ये बात भारत के उन गोबर भक्तों को भी समझ में नहीं आएगा जो दिन रात देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और जो दिन रात देश में जातीय हिंसा फैला रहे हैं। सोचिए, तो भारत ने जो किया है वो पाकिस्तान पर हमला नहीं है। दो बात आप समझिए, आप लोग ये गोबर भक्त नहीं समझ पाएंगे, और भारत बहुत सोच समझकर बोलने का समय है। एक तो भारत ने हमला आतंकवाद के खिलाफ किया है। भारत के पाकिस्तान के आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद इंडियन आर्मी ने कहा है, इंडियन नेवी ने कहा है, इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा की है, और जो आतंकी अड्डे हैं उसको तबाह किया। मतलब ये पाकिस्तान पर हमला नहीं है, आतंकवादियों पर हमला है। यही हमारी लाइन है सेना की, और यही हर देशवासी का लाइन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, राज ठाकरे ने भी कहा है कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए और किसी भी कीमत पर हमला किया जाए। और भारत तभी मजबूत होगा जब हम आपस में नहीं बटेंगे, न धर्म के नाम पर बटेंगे, न जाति के नाम पर बटेंगे। और जो लोग भी धर्म और जाति के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं वो गोबर भक्त हैं, उनका भी इलाज बहुत जरूरी है। दूसरी बात, भारत को संविधान के हिसाब से और तकनीक की तरफ बढ़ना चाहिए। इस भारत सेना की शौर्य शक्ति ने, भारत सेना की तकनीकी ताकत ने दिखा दिया है कि हमें और आगे तकनीकी रूप से मजबूत होना है, ताकि पाकिस्तान पोषित आतंकियों को करारा सबक सिखाया जाए। वहीं दूसरी बात, जो लोग इस देश में जातिवाद और मनुवाद को पाल पोस रहे हैं अपने ही देश में, वो देश के अंदर बैठे दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों की भी पहचान बहुत जरूरी है। जो देश के अंदर बैठे दुश्मन है, जो देश में जातिवाद का जहर बो रहे हैं, जो देश में जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों को बांट रहे हैं, ऐसे गोबर भक्तों से और देशद्रोहियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो मीडिया में बैठे जातिवादी और मनुवादी हैं, उन मीडिया को बिल्कुल मत देखिए। अभी भी भारत के सरकार के जारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये जो सेना बता रही है उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। ये अपने मन से कहां सेना की तैनाती हो रही है, सागर में कहां तैनाती हो रही है, सूखे में कहां तैनाती हो रही है, इस तरह की खबरें बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो गोबर भक्त हैं, ये जो गोबर भक्त मीडिया में बैठे हैं, इनको अभी भी भारत सरकार के से मतलब नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप बिल्कुल सतर्कता बरतें, और ये भारतीय सेना का
पाकिस्तानी पोषित आतंकियों पर हमला है, किसी पाकिस्तानी नागरिक पर हमला नहीं है, न पाकिस्तान की आर्मी पर हमला। ये पाकिस्तान पोषित, पाकिस्तानी सेना पोषित आतंकियों पर हमला है, एकदम याद रखिए। और इसमें भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने सोफिया कुरैशी और ब्यूमका सिंह को जिस तरह से आगे किया, इसका मतलब है कि अब जो भारत के अंदर जो मनुवादी और जातिवादी हैं वो समझ जाएं, सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी इस सेना की जो शौर्य और ताकत है, इसमें सबसे ज्यादा जो मैसेज है कि भारत की सेना तकनीकी रूप से सशक्त है, मजबूत है, और तकनीक रूप से मजबूत होना है, ताकि कोई हमारी सरहद की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाकर ना देखें। इसलिए जरूरी है कि जो मनुवादी हैं, जो जातिवादी हैं, जो सांप्रदायिक गोबर भक्त हैं, उनसे सावधान रहे, उनके झांसे में ना आए। ऐसे लोग किसी भी जगह हो सकते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।